अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई सब खैरियत से होंगे। कहते हैं किसी ज़माने में परिंदे इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। इन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं थी और न ही वज़ीरों की जो बादशाह को मशवरे दे सके, न ही उन्हें परिंदों के किसी ऐसे जिरके की ज़रूरत थी जो मिल बैठकर उनके लिए कानून बनाते। इन दिनों में जब परिंदे इकट्ठे होते थे, वो एक दूसरे से खुशी खुशी बातें करते या ये बताते कि कौन पैदा हुआ और कौन मर गया, कौन से परिंदे के बच्चे यतीम हो गए, और वो कवानीन बनाने के बजाय अपने अहम मसाइल एक दूसरे को बता देते। उनका कानून एक ही था, मोहब्बत और दोस्ती का कानून। न इन्हें नफ़रत का इल्म था न गुस्से का। लेकिन फिर एक मक्कार इनके इलाके में दाखिल हुआ। उसने इर्द गिर्द जायज़ा लिया। परिंदों की खुशियों का दुश्मन था। उस मक्कार ने मोर से कहा, तुम अपने आप को आम सा परिंदा क्यों समझते हो? तुम बाकी सब परिंदों से ज़्यादा खूबसूरत हो। मोर उसकी बातों में आ गया और बड़े फ़ख्र से खुद को तालाब के पानी में देखने लगा। फिर वही मक्कार अकाब के पास गया और उसे कहने लगा, तुम ये मरियल से परिंदे कोयल को अपना दोस्त क्यों समझते हो? क्या तुम बाकी सब परिंदों से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हो। तुम आसानी से अपनी चोंच से कोयल के टुकड़े कर सकते हो। अकाब उसकी बातों में आ गया और वो उड़ गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल का घोंसला तहस नहस कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मक्कार परिंदों के बीच दुश्मनी के बीज बोने लगा। परिंदों की पुरअमन सल्तनत जंग का मैदान बन गई। परिंदे एक दूसरे से लड़ने और गालियां देने लगे। आखिरकार ताकतवर परिंदे कमज़ोर परिंदों को शिकार करने लगे। हर कोई अपनी ताकत पर नाज करते और कमज़ोर परिंदों को बुरा भला कहते। एक दिन एक नन्हे से परिंदे ने सब छोटे परिंदों से कहा कि हम इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो सभी अकाब के पास चले गए और उससे कहा, हमें इंसाफ चाहिए। आप सबसे ताकतवर परिंदे हो, बेहतर है सब पर हुकूमत करें ताकि कोई किसी के साथ ज़्यादती न कर सके। अकाब खुश पसंद था, फ़ौरन मान गया। लेकिन परिंदों के जाते ही वो मक्कार आया अकाब के पास और उससे कहा, बादशाह तो होते ही आवाम के खिदमत के लिए हैं। तुम्हारे पास वक्त कहाँ है कि तुम इन लड़ाइयों में सुलह करवाते फिरो? बेहतर है तुम उल्लू को उसका बादशाह बना दो। उल्लू की आंखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं। वो सिर्फ रात को देख सकता है और जब रोशनी में दूसरे परिंदे हवाओं में परवाज़ करते हैं तो वो कुछ नहीं देख सकता। इसलिए वो किसी के मामले में दखल नहीं देगा और हर कोई वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा। अकाब को ये तरकीब बड़ी अच्छी लगी। उसने उल्लू को परिंदों का बादशाह बना दिया। उल्लू दिन को सोता रहता और रात को जागता, जब बाकी परिंदे मज़े से अपने घरों में सोए होते। तभी तो आज तक वो पुराने अमन वाले दिन परिंदों की सल्तनत में नहीं लौटे और आपस में लड़ते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।